सबों को यीशु है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को आह्वान के रूप में सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता, भजन नंबर 15, 1 से लेकर 3 पद तक। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 168। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त से है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुत्व करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 41 से लेकर 44 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है,
क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हल्लेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने के फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर एक गीत गाएगी। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। ये जिंदगी तो इस जहां की जैसे हवा का झोंका, कल थे जो वो आज नहीं है, संसार है जीने का धोखा। ये जिंदगी तो इस जहां की जैसे हवा का झोंका, कल थे जो वो आज नहीं है, संसार है जीने का धोखा। उसके वचन पर चलना है, अनंत जीवन पाना है। उसके वचन पर चलना है, अनंत जीवन पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जिंदा हूँ मैं जब तक जग में शैतान से लड़ता रहूंगा। तन से अगर मैं मर भी गया तो यीशु में फिर जी उठूंगा। जिंदा हूँ मैं जब तक जग में शैतान से लड़ता रहूंगा।
स्वर्गीय जीवन पाना है, उसके संग चलना है। स्वर्गीय जीवन पाना है, हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने अब तक हम एक एक के जीवन को संभाला है, विगत समय से लेकर अब तक हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के यह पवित्र दिन को ला पहुंचाया है, कि हम इस पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे निकट आते हैं, तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं विगत जीवन के तमाम सारी दया, आशीष और अनुग्रह के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच तूने हम एक एक पर अपनी दया को उडेला है प्यारे राजा, और हम सभी प्रभु आज तेरी ही संगति में एक सहभागिता होने पाते हैं। प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय जब हम मिलकर तेरे जीवते वचन को मनन करेंगे प्रभु, हम एक एक को तू अगुवाई कर प्रभु, हमारे मन मस्तिष्क को तू खोल दे प्रभु जी, हमारे हृदय को खोल दे कि हम तेरे जीवते वचन को मनन करने पाए। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करके हम जीवते वचन को प्रभु समझने पाए, वचन की गुण भेदों को जानने पाए और अपने जीवन में अमल करने पाए, और हम हर एक जन प्रभु आशीषित होने पाए। वचन को सुनने और सुनाने में तू बहुतायत से आशीष प्रदान कर। हर एक बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है पत्रुस की पहली पत्री अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 10 पद तक। जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे पवित्र आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है।
क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज हम एक एक को स्वस्थ जीवन दिया है, सुरक्षित रखा है और उसके चरणों तले जब हम आते हैं और हम उसकी महिमा करते हैं, सचमुच यह नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, पवित्र दिन को, और हम उसी की दया से आज एक संगति होकर उसकी वचन को मनन करते हैं। और सचमुच आज के वचन में देखते हैं तो जीते पत्थर और पवित्र प्रजा पतरस यहाँ पर हम सबों को शिक्षा देना चाहता है कि सब प्रकार का बैर, भाव, भेद, छल, कपट और डाह और निंदा को दूर करके कहता है। पतरस एशिया माइनर के मसीही लोगों के बीच में जब वचन प्रचार करता था, उनके बीच में गैर मसीहों की तरह छल, कपट, डाह, निंदा की बातें आती थी, और इसलिए यहाँ पर पतरस उन मसीहों को शिक्षा देता है, बताता है कि तुम सब में सब प्रकार के बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करना। सचमुच आज हमारे बीच में भी ऐसी पाप पाई जाती है, डाह करना, हिंसा, ईर्ष्या होती है, और ऐसे जब हमारे बीच में आती है तो शैतान जो है वह कलीसिया को फूट करने का निश्चय करता है, और इसलिए हमें ऐसे पापों से दूर रहने के लिए पतरस शिक्षा देता है, ना कि यह एशिया माइनर के मसीहों को केवल, परंतु आज हम हर एक विश्वासी को वह वचन के माध्यम से बताना चाहता है। और वह कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करने के लिए पतरस कहता है। जिस प्रकार एक नवजात शिशु उत्सुकता के साथ अपने माता का दूध पीने के लिए इच्छा रखता है, उसी प्रकार हमें उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर का वचन पढ़ने, समझने और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखनी चाहिए, और इसके द्वारा से हम परमेश्वर के उस उद्धार में उन्नति कर सकते हैं, हम परिपक्व मसीही बन सकते हैं और उद्धार की पूरी आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर पतरस हमें बताता है कि तुम आत्मिक दूध की लालसा करो, परमेश्वर के वचन को हर दिन आप मनन करो, अध्ययन करो, पढ़ो, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, इस बात को वह फोर्स करता है। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब हम उसकी दया की भलाई और उसकी दूसरे आशीषों का स्वाद को हम चखते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार हम पर दया करता है, हमें किस प्रकार से आशीषित करता है। हम इस बात को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, और इसलिए जब हम
परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं और परमेश्वर स्वयं हमें अगुवाई करता है। और यहाँ पर पतरस कहता है कि मसीह को जीते पत्थर कहता है। आगे हम लोग वचन में देखेंगे तो कहता है उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीते पत्थर है कहता है। मसीह कलीसिया का कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। यदि कोई व्यक्ति इस पत्थर की इमारत को हटाना चाहता है तो पूरी इमारत गिर जाती है। मसीह एक जीते पत्थर है क्योंकि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है और वह जीता है, राज्य करता है। पौलुस ने मसीह को जीवन देने वाली आत्मा और प्राणदायक आत्मा कहा है, परंतु यह स्वयं केवल मसीह नहीं है जो जीवित रहता है, बल्कि वह उन सबों लोगों को जीवित रखता है जो उसके पास आते हैं। इसी प्रकार मसीह में विश्वास करने वाले हम लोग भी उसके समान जीवित पत्थर बन जाते हैं। परमेश्वर हमें ग्रहण करता है और हमें आत्मिक घर या मंदिर बनाता है जिसमें वह स्वयं निवास कर सके। हम खुद परमेश्वर के निवास स्थान हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता है। तो सचमुच आज जब हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर हम में बसा हुआ है, जब हम उसके पास आते हैं जो परमेश्वर ने चुना हुआ एक बहुमूल्य पत्थर कहा है, वह जीता और राज्य करता है। और जो मनुष्य थे जिन्होंने यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया, वे यहूदी लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और पतरस यहाँ पर कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम पवित्र लोग हैं और इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रह्य है। सचमुच में आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें वह दर्जा दिया है संतान होने का, पवित्र होने का। और जब हम मसीही विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हम पवित्र समाज के लोग होते हैं, जहाँ पर हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। सचमुच जहाँ पर मिलकर एक विश्वासी लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। और इसलिए जब हम पवित्र समाज के लोग हैं, आज हमें इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है। यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर की संगति में बुलाए गए हैं। और आज जब हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीही लोगों को पवित्र होने या रहने के लिए बुलाया गया है। और जब हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं तो सभी मसीहों को जब हम पवित्र समाज के लोग हैं, बड़ी आनंद के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इसलिए जब हम उसके संतान हैं, उसके चुने हुए वंश हैं, तो आज हम प्रभु के लिए
जो यहूदियों के लिए यीशु मसीह ठोकर का कारण बना, लेकिन आज हम सबों के लिए एक उद्धार और अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह हमारे लिए बना, जिसको हम विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार यीशु मसीह के वचनों पर हम चलते हैं। और इसलिए यहाँ पर पतरस कहता है कि यहूदी लोगों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया, सचमुच, लेकिन पद 6 में यहाँ पर कहता है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह ने सिय्योन अर्थात स्वर्गराज में विराजमान है, उस स्वर्गराज का चुना हुआ वंश है और वह बहुमूल्य पत्थर है। आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठा है, वह जीते पत्थर जिस पर हम एक एक विश्वासी विश्वास करते हैं और हम किसी भी रीति से लज्जित नहीं होते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम कभी लज्जित नहीं होंगे, और यदि हमें सताहट भी आए, दुख भी आए, लेकिन यदि हम विश्वास में स्थिर हैं तो परमेश्वर के दृष्टि में हम कभी शर्मिंदा और लज्जित नहीं होंगे। और आगे कहता है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया, कहता है। सचमुच में जो यहूदी यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे थे, जब उनके बीच में आया तो उन्होंने पहचाना नहीं, उन पर विश्वास नहीं किया और उन्हें निकम्मा ठहराया और उसे कोने का सिरा हो गया। और जब उसे ठोकर लगी, ठेस लगी, तब वे उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन आज जितनों ने जीते यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके लिए ठोकर का कारण नहीं परंतु आशीष का कारण होता है। और इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि यहूदी लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उसमें विश्वास करने से इनकार किया और उन्हें बाहर फेंक दिया। लेकिन बाद में उनके लिए वह पत्थर ठेस लगी। और इसी रीति से यदि हम मसीही लोग भी यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, उसके संदेश का पालन नहीं करते हैं, तो हम भी ठोकर खाएंगे और दोषी ठहराए जाएंगे। विश्वासी लोगों के लिए मसीह एक बहुमूल्य पत्थर है, लेकिन अविश्वासी लोगों के लिए मसीह का वह पत्थर जिसके कारण लोगों को ठोकर लगती है। और इसलिए पौलुस कहता है कि इसे ठोकर का कारण बताता है। विश्वासी लोगों के लिए मसीह उद्धार करता है और अविश्वासी लोगों के लिए वह न्याय करता है। इसलिए जिन्होंने मसीह को इनकार किया, उन्होंने ठोकर खाई, वे खुद अपने आप को दोषी ठहराए। लेकिन आज जब हम वचन पतरस हमें बताता है कि क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाए और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे, कहता है। यहूदियों ने जो यीशु मसीह को कोने का सिरा समझा और उसे फेंक दिया और उनके वचनों को नहीं माना, उनके अनुसार नहीं चले, तो उन्होंने ठोकर खाई और वे ठोकर इसीलिए वे ठहराए भी गए, कहता है। और पद 9 में कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजक, उनका समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने उन्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, कहता है। सचमुच आज
परमेश्वर ने हम एक एक को चुना है। यहाँ पर पतरस बताता है कि यहूदी जाति इजरायली लोगों को परमेश्वर ने एक चुना हुआ वंश ठहराया था। परमेश्वर का चुना हुआ जाति थे, याजक थे, लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर के वचन को नहीं माना, उसके अनुसार नहीं चला, तो वे ठोकर के कारण हो गए। लेकिन आज जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आज सचमुच मसीही लोग एक नए और सच्चे इजरायली हैं। वे चुने हुए लोग हैं, वे राजकीय याजक और एक पवित्र जाति है। वे परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लोग बनाया है ताकि हम उसकी प्रशंसा करें, उनकी गुणगान करें। और परमेश्वर हमें अंधकार से बाहर, पाप और अविश्वास के संसार से बाहर बुलाया है। उसमें हमें विश्वास करना है। आज जब प्रभु हमें संतान का अधिकार दिया है, प्रजा होने का अधिकार दिया है और हमें अद्भुत ज्योति में लाया है यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए आज हमें उस ज्योति में हमेशा चलना है। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा यीशु मसीह की ज्योति में चलने के लिए। और इसलिए यहाँ पर कहता है 10 में, तुम पहले तो कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। सचमुच हम परमेश्वर के चुने हुए जाति इजरायली नहीं हैं लेकिन आज हम यीशु मसीह में नए इजरायली हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा वह अधिकार हम सबों को दिया गया है। यीशु मसीह के द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त कर लिए हैं और जिसके द्वारा से आज हम परमेश्वर के संतान हैं और जीते परमेश्वर को हम महिमा आदर देते हैं। और जब हम उसके संतान हैं तो आज हमें सचमुच परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है और चलना है ताकि हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा बन सके, उसके संगति में बने रहने पाए और जीते पत्थर जो हमारा मसीह यीशु है, अटल विश्वास के साथ उसके संगति में बने रहे। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच हम तो इस योग्य नहीं थे प्रभु कि हम तेरे निज प्रजा हो, तेरे पवित्र लोग हो, पवित्र समाज के लोग हो, लेकिन प्रभु आज तूने हमें परमेश्वर की दया और आशीष के द्वारा से आज प्रभु हम तेरे निज संतान हैं, तेरे पवित्र लोग हैं। जब हम तेरी महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझ में अटल विश्वास को बनाए रखने पाए। आज के वचन के आशीष हम एक एक को तू बहुतायत से दे कि हम जीते पत्थर मसीह यीशु को प्रभु अद्भुत रीति से ग्रहण किए हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हम में वास करता है। यीशु मसीह तू हमारे जीवन को चलाने वाला है। इसलिए प्रभु जब हम तेरे चुने हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र लोगों का समाज हैं, तो हम एक एक को प्रभु अपने वचन की आशीष को उड्डेल प्यारे पिता, कि हम हर एक जन आशीषित होने पाए और प्रभु हम तेरे वचन को अपने मन और हृदय में रखने पाए। एक एक लोगों को तू आशीष प्रदान कर। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। इस समय हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। शोक समाचार
हमारे कलीसिया के पादरी सुसारेन सोए को दिनांक 25/8/2021 को ईश्वर पिता ने मृत्यु के द्वारा अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। इनका अंतिम संस्कार 26/8/2021 को रांची डिबडी के कब्र स्थान में हुआ। उसी प्रकार हमारे मंडली के भाई जो विगत समय बीमार अवस्था में थे, उनका लिवर खराब हुआ था और दिनांक 25/8/2021 को सुमन बागे को ईश्वर पिता ने मृत्यु के द्वारा अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। 33 वर्षीय सुमन बागे दिल्ली मंडली के सचिव और खजांची का कार्यभार संभाल रहे थे। इन्होंने युद्ध में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिया है। हम उसकी कामों को सराहना करते हैं। आज भले हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो मंडली की अगुवाई किए हैं, हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। और इनका अंतिम संस्कार दिनांक 26/8/2021 को अपने पैतृक गांव कोलेबिरा रैसिंग कब्र स्थान में हुआ। दिल्ली मंडली द्वारा इनको श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो बनाया गया है। आइए इसे हम सभी देखते हैं।
आइए हम लोग शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हम एक एक को संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे छात्र छाया में सकुशलता का जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। इस समय जब हम मंडली समाचार में प्रभु शोक समाचार को सुनने पाते हैं, हमारे प्रियजन प्रभु सुमन बागे और हमारे पादरी सुसारेन शोए को प्रभु तूने मृत्यु के द्वारा अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। सचमुच प्रभु, तूने इन दोनों को प्यारे पिता परमेश्वर जन्म के द्वारा से इस जगत में भेजा और प्रभु ये दोनों कलीसिया के कामों को अगुवाई के प्रभु तेरे दास सुसारन शोए प्यारे पिता परमेश्वर तेरी सेवा कलीसिया की सेवा किए प्रभु जी। उनके जीवन से तूने अपने नाम की महिमा लिया और हर एक जन प्रभु उनकी सेवा के द्वारा आशीषित होने पाए। और उसी प्रकार भाई सुमन बागे भी प्रभु कलीसिया के कामों में बढ़ चढ़ कर अपने भागीदारी को दिया है प्रभु जी। दिल्ली मंडली के सचिव और खजांची का कार्यभार को उन्होंने विश्वस्तता के साथ संभाला, लेकिन आज प्रभु वे दोनों हमारे बीच में नहीं है। तूने उनके लिए प्रभु अपने पास में जगह तैयार किया और प्रभु तू उन्हें अपने पास बुला लिया। जैसे तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ और जगह तैयार कर लूँगा तो मैं तुम्हें फिर लेने आऊँगा और ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आज प्रभु इस संसार से ये दोनों प्रभु जी विदा हुए हैं, परंतु आज खोए नहीं हैं, तेरे पास हैं प्रभु जी। हमारा विश्वास है आज दोनों शोकित परिवार बागे परिवार और सोए परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तू उन्हें अपनी शांति को उडेल प्यारे पिता परमेश्वर उन परिवार को और वचन के द्वारा तू सांत्वना दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यह हमारा प्रभु आशा और विश्वास और सांत्वना वचन है, जिससे हम आशा और विश्वास करते हैं कि अंतिम न्याय के दिन हमारे प्रियजनों से हम मिलेंगे प्रभु जी। इसलिए शोकित परिवार को तू संभाल प्रभु जी, उन्हें अद्भुत शांति दे। जैसा तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ, तेरा मन ना घबराए। इस वचन से भी तू दोनों परिवार को आशीष दे, शांति दे प्यारे पिता परमेश्वर, और उनके जो खालीपन है उसे तू भर दे प्रभु जी, और उस खालीपन को कभी महसूस नहीं करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। दोनों का 26/8/2021 को अंतिम संस्कार हुआ प्यारे पिता परमेश्वर। अलग अलग जगह में तूने उस कार्यक्रम को करने में तो अगुवाई किया, सहायता मदद किया, और तेरी ही अगुवाई में हर एक काम प्रभु संपन्न होने पाया। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जैसा आयुब ने कहा कि यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, यही हम सभी भी कहते हैं
क्योंकि प्रभु तूने कहा है जो मिट्टी है वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु जो प्रभु का आत्मा है वह प्रभु के पास चला जाएगा। इसलिए आज प्रभु हमारे ये भाई प्रभु नष्ट नहीं हुए हैं, मिट नहीं गए, लेकिन प्रभु तुझ में मसीह में पहले सो गए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक दोनों परिवार को तू संभाल और प्रभु इन्हें अद्भुत शांति को प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे मंडली कलीसिया के लिए तू ही हर एक जन को अगुवाई कर, सहायता और मदद कर। प्रभु जी हर एक कलीसिया के कामों में तू अगुवाई कर। प्रभु एक एक परिवार को तू संभाल और चला, हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख। प्रभु एक एक विश्वासी को तू प्यारे पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा और घेरे में रख। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार दुखी भाई बहन हैं, हर एक जन को तू प्रभु जी चंगाई प्रदान कर, अपने छेदे हाथों को बढ़ा और स्पर्श कर और चंगाई को प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई के जीवन में हैं, बहुतायत से आशीष दे, बुद्धि ज्ञान से तू परिपूर्ण कर। जितने जवान प्रभु बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उन सबों को तू प्रभु समय की पूर्णता में रोजगार प्रदान कर। बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें तू संभाल। प्यारे पिता पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन को तू संभाल और सुरक्षित रख और कोरोना वायरस जैसे महामारी को दूर कर। प्रभु जो तीसरा वेव आने के लिए प्रभु कह रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वह बीमारी हम एक एक लोगों तक पहुंचने ना पाए। प्रभु अपने लहू के बेड़े में हम एक एक को बांध ले प्रभु, कि हमें वह बीमारी छूने ना सके, हम स्वस्थ रहकर तेरे ही नाम की महिमा स्तुति करने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। हम एक एक जन तेरे हाथों में समर्पित होते हैं और सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। फिर से हम इन बागे परिवार और सोए परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु तू अद्भुत शांति प्रदान कर। सारी आदर महिमा गौरव देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 339। Oh
हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं से इंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय हम जो भी दान एकत्र किए हैं, हर एक दानों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तो अपने स्वर्गीय भंडार की झरोकों को खोलकर आशीष कर कि उस दान के द्वारा भी तेरी नाम की महिमा हो, कलीसिया के एक एक कामों में अगुवाई होने पाए और हम हर एक दानदाताओं को भी प्रभु तो आशीष प्रदान कर कि सचमुच प्रभु हम हमेशा अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाने पाए प्रभु, और हमें आशीष और बरकत दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज रेडियो सेवा विस्तार है। सचमुच प्रभु तेरा वचन विभिन्न प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, हर प्रकार से प्रभु तेरा वचन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ही प्रभु जी सहायता और अगुवाई कर, सचमुच पृथ्वी के छोर तक तेरे जीवित वचन को प्रभु जी हम प्रचार करने वाले होने पाए और एक एक लोगों तक पहुंचने पाए, एक एक लोग तेरे वचन को ग्रहण करने पाए। जिस प्रकार सेवा, रेडियो सेवा के द्वारा से प्रभु वचन प्रचार किया जा रहा है, उससे भी तू आशीष प्रदान कर और हर एक जन प्रभु जीवित यीशु मसीह तुझे ग्रहण करने पाए। बहुत सारे लोग चंगाई के चंगाई को प्राप्त करे, बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की सेवा को तू आशीष कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक
ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।